रहीम, ये देखिए लेक्चर 4 का पार्ट नंबर 1 है जिसमें हमने ग्राफ डिस्कस करने हैं। पहले साइन थीटा की ग्राफ को डिस्कस करते हैं। देखिए ये आपकी एक्स वाई प्लेन हो गई। साइन 0 होता है। यहाँ पे जब आप साइन को π/2 देते हैं, π/2 मतलब 90, तो वो 1 पे पहुँच जाता है। फिर जब आप साइन को पाई देते हैं तो वो 0 पे आ जाता है। फिर जब आप साइन को 3π/2 देते हैं तो वो -1 पे पहुंच जाता है, 2π पे 0। इस तरह ये चलता रहता है। सिमिलरली -π/2 जो होता है वो ये -1 है, वो -1 तक पहुंच जाता है और -π पे 0 तक पहुंच जाता है और फिर -2π पे फिर दोबारा -π/2 पे -1 तक, फिर 0 तक, फिर -3π/2 पे +1 तक, फिर दोबारा 0 तक। इस तरह चलता रहता है। ठीक हो गया। अब देखिए ये जो साइन है ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू भी लेता है और नेगेटिव वैल्यू भी लेता है। एक्स एक्सिस को डोमेन कहते हैं, तो इसका जो डोमेन होता है वो -∞ से लेकर +∞ तक, और जो इसका रेंज है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 तक पहुंच जाता है और मिनिमम -1 तक। तो इसका जो रेंज है वो -1 से लेकर +1 तक। आसान सा ग्राफ था जी। अब देखते जाइए जो cos थीटा का ग्राफ है। cos थीटा को जब आप 0 देते हैं तो उसका रिज़ल्ट 1 होता है। फिर जब आप उसको π/2 देते हैं तो वो 0 तक पहुंच जाता है। फिर जब आप उसको पाई देते हैं तो वो -1 तक चला जाता है। फिर जब आप उसको फिर दोबारा 3π/2 देते हैं तो वो 0 तक पहुंच जाता है, 2π पे 1 तक पहुंच जाता है। इस तरह चलता है। तो इस तरह ये 0 तक किस पे 0 होता है, -π/2 पे, फिर -π पे, फिर दोबारा -1 तक, फिर ये चलता रहता है। यानी इसका ग्राफ 1 से लेकर -1 तक। अब देखिए एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस भी लेता है, नेगेटिव एक्सिस भी लेता है। तो इसका जो डोमेन है वो -∞ से लेकर +∞ तक। यहाँ तक क्लियर। और जो इसका रेंज है वो -1 से लेकर +1 तक होता है। इसके अलावा ये ग्राफ आपके क्लास फर्स्ट ईयर में सारे ग्राफ पढ़े हुए हैं डिटेल के साथ। आप फर्स्ट ईयर क्लास को देखें तो फर्स्ट ईयर का आई थिंक चैप्टर 1 है, चैप्टर नंबर आई थिंक 11 या 12, 11, 12, 13 में, 11 या 12 में ये डिटेल के साथ डिस्कस हो चुके हैं सारे ग्राफ। तो उधर से आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बहरहाल इसके मुतालिक मैंने प्रीवियस वीडियो में हम इसको ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके होते हैं। अब देखिए अगर आप ये ग्राफ देखें, अगर आप इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दे तो साइन खुद जो है वो 1 नहीं होता। इसका पूरे ग्राफ के मुतालिक कह रहा हूँ, 1 नहीं होता। लेकिन अगर मैं इसको π/2 से लेकर -π/2 तक खींचूँ, यानी इसका एक छोटा हिस्सा ले लूँ, तब ये 1 बन सकता है। लेकिन आपने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना होता है -π/2 से लेकर π/2 तक। सिमिलरली जो cos x होता है वो भी 1 नहीं होता। लेकिन मैं अगर 0 से लेकर पाई तक उसका ग्राफ ले लूँ तब ये 1 बन जाता है, क्योंकि इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करोगे तो ये मुख्तलिफ लाइन के ऊपर कट जाता है। टेंजेंट का ग्राफ भी π/2 से लेकर -π/2 तक 1 बनता है। लेकिन इसका ग्राफ जो होता है पूरा ग्राफ 1 नहीं बनता। सिमिलरली cot x भी, और सिमिलरली सेकेंड x भी, और सिमिलरली cosec x भी। ठीक हो गया। इससे हमारी ये वीडियो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में